नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश भाजपा का चर्चित चेहरा कमल पटेल फिर सुर्खियों में है। कमल पटेल मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। हरदा विधानसभा सीट से वे चुनाव हार चुके हैं और जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में हो रही हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29-0 का जो एक लक्ष्य रख रखा है, इस मुहिम के मद्देनजर हारे हुए कई नेता बीजेपी के, उसमें कमल पटेल को भी कहीं ना कहीं शामिल माना जा रहा है, वे जुगत जोड़तोड़ में लगे हैं कि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दे दे। मध्य प्रदेश में कुछ कठिन सीटें हैं और उन कठिन सीटों में सबसे ज्यादा यदि कोई मुश्किल सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाती है तो वह छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा पर बहुत सारे नेताओं की निगाहें, और ऐसे जो निगाह रखने वाले नेता हैं उनमें कमल पटेल को भी शामिल माना जा रहा है। और भी कई नेता हैं मध्य प्रदेश में जो ये दम भरते हैं कि मौका दीजिए, हम कमाल करके दिखाएंगे। हालांकि जो दृश्य है इस वक्त देश में, प्रदेश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर मजबूत हैं, सुनहरे हैं। यद्यपि छिंदवाड़ा सीट आसान नहीं होगी। छिंदवाड़ा सीट के लिए तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, बड़े नेता कोशिश में थे कि इस सीट पर कमलनाथ को ही तोड़ दिया जाए, लेकिन बात बन नहीं पाई। कमलनाथ के टूटने की एक कथित खबरें, चर्चाएं चली थी और उस पर फिलहाल विराम लगा हुआ है। लेकिन जो हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इस वीडियो में जिन कमल पटेल 5 बार के वे विधायक हैं, 2023 में वे चुनाव हारे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा चेहरा वे रहे हैं जो सदा चर्चाओं में बने रहे हैं। और वे चाहे उमा भारती की सरकार जब 2003 में बनी थी तो उसमें जब काबीना बनी थी तो शामिल किए गए थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर उनको लिया गया था। बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी उमा भारती की कैबिनेट के कई चेहरों को जिनको लिया, उसमें कमल पटेल स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के तौर पर शामिल रहे थे। फिर सत्ता बदली, शिवराज सिंह चौहान के हाथों में बागडोर आई। जो सत्ता के मुखिया का बदलाव हुआ था, उसमें जब शिवराज सिंह चौहान आए तो शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में भी कमल पटेल को मौका मिला। कमल पटेल अभी जब 2020 में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद फिर बीजेपी सत्ता पे काबिज हुई थी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पुनः बनाए गए थे, तब भी कमल पटेल उनकी काबीना में शामिल रहे थे। महत्वपूर्ण महकमों का दायित्व उनके पास था, कृषि जैसा विभाग वे संभाल रहे थे। अब जैसा चल रहा है, दृश्य है मध्य प्रदेश में कि कई नेता, चाहे वे जीते हुए हों या हारे हुए हों, जुगतबाजी में है कि मेन स्ट्रीम में लौटें। दरअसल जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी गई शिवराज सिंह चौहान के बाद और उनकी कैबिनेट बनी, तो बहुत सारे ऐसे नाम रहे, कद्दावर माने जाने वाले मध्य प्रदेश में, सदा सदा जिनकी चाहे किसी की भी कैबिनेट हो उनको जगह मिलती रही, चाहे वो गोपाल भार्गव रहे हों, और भी ऐसे कई नाम थे। तो सभी को फिलहाल तलाश है और उधेड़बुन चल रही है। और इन सब उधेड़बुन के बीच कमल पटेल सुर्खियों में आए हैं। उनके यहाँ ईओडब्ल्यू ने एक पूछताछ के लिए, ईओडब्ल्यू की टीम जो मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है, उसकी टीम पहुंची। और टीम पहुंची भी कब है? टीम तब पहुंची है जब मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य माने जाने वाले, जिन्हें बीजेपी चाणक्य कहती है और जो चुनावी रण है उसे संभालते रहे हैं, और अभी इस वक्त भी बागडोर अमित शाह के ही हाथों में, उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के रण में बीजेपी कैसे अपना संकल्प पूरा करे, कैसे 29-0 का लक्ष्य हासिल करे, इन सब की एक रणनीति बनाने, टिप्स देने के लिए
अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं। वे अभी दोपहर तक ग्वालियर में थे, इसके बाद खजुराहो के लिए उड़ान उड़ान भर चुके हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब उनका खजुराहो में बैठक का सिलसिला चल रहा है और शाम को वे भोपाल पहुंचने वाले हैं। आज रविवार का दिन है और भोपाल में भी वे बैठक लेने वाले हैं। तो तैयारियों को लेकर बैठक है, किस तरीके से जो जीत है, पिछली जीत को और ज़्यादा बड़ी जीतों में तब्दील करना है, कैसे 29-0 का एक संकल्प को पूरा करना, इन सब के टिप्स वे दे रहे हैं। साथ साथ जो विरोधी दल हैं, विरोधी दलों में किस तरीके से सेंधमारी की जाए, क्या कुछ झटके, खासकर मध्य प्रदेश में तो द्विदलीय प्रथा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता रहा है, तो कैसे उनको झटका दिया जाए, विरोधी जो कांग्रेस है, प्रतिपक्ष कांग्रेस है उसको, या और भी अन्य जो दल यहाँ सक्रिय हैं उनके कोई ऐसे चेहरे को तोड़ा जाए। इन सब पे एक रणनीति आज अभी बन रही है और संकेत और संभावना ये भी है कि बहुत शीघ्र राहुल गांधी की यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो उसके पहले क्या कुछ झटका विरोधियों को दिया जाए, इस पे भी एक रणनीति बन रही है। एक पूरा का पूरा मैप, उस पर चर्चा हो रही है कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ होना है। और इन सब के बीच जो हम मूल जो विषय है हमारा इस वीडियो को बनाने का, कि कमल पटेल जो चर्चित चेहरा है, थोड़ा मुश्किलों में है, कठिनाइयों में है। उनके यहाँ यूडब्ल्यू पहुंचा और यूडब्ल्यू की पहुंचने की वजह एक वहाँ शिक्षा समिति एक थी जिसमें अभी है वो, और उसमें कहीं ना कहीं अब सीधा इन्वॉल्वमेंट तो कमल पटेल का नहीं निकल कर आ पाया है, लेकिन उनके परिवारजनों का जुड़ाव उस समिति से, और उसमें कहीं जमीनों के हेर फेर के मामले में ईओडब्ल्यू पूछताछ करने पहुंची है। एक शिकायतकर्ता कोर्ट पहुंची हुई, उधर कोर्ट ने उस शिकायतकर्ता की शिकायत को प्रमुखता से लेते हुए उस पर वर्डिक्ट दिया हुआ है कि इस मामले पर एक पूरा का पूरा जो क्या हालात हैं, क्या इसके पीछे की कहानी है, उसको रखा जाए। तो उसी सिलसिले में यूडब्ल्यू ने कमल पटेल के यहाँ पहुंचकर पूछताछ और जुड़े दस्तावेजों के बारे में बातचीत की है, ऐसा निकल कर आया है। और ये भी निकल कर आ रहा है कि ये मसला ऐसा है जो आने वाले दिनों में कमल पटेल उनके परिजनों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। हरदा वैसे भी सुर्खियों में लगातार बना रहा है और अभी हाल ही में जो हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री जो चल रही थी, अवैध रूप से चलाने का उसको आरोप था, उसमें बड़ी एक ऐसा धमाके हुए थे, एक घटनाक्रम हुआ था जिसके बाद भी हरदा सुर्खियों में रहा। आरोप ये लगे कि जो उस फैक्ट्री के संचालक थे वे कहीं ना कहीं कमल पटेल का प्रश्रय प्राप्त वाले लोग थे। हालांकि उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है, जांच बैठी हुई है। वहाँ जो पटाखा उद्योग चल रहा था उसे सील किया गया है। वहाँ अभी उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर निरंतर बना हुआ है, चल रहा है। कमल पटेल ने साफ कहा था कि ये आरोप मिथ्या है। जो संचालक थे उनको तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रश्रय मिला हुआ था और वही बचाती रही थी कांग्रेस। हालांकि ये इसको कहीं ना कहीं गले नहीं उतरा था जो आम जन है, और जो कांग्रेस का यही कहना था कि विरोध में रहने वाले जो दल है वो कैसे किसी को प्रश्रय दे सकता है, और प्रश्रय दे भी रहा था तो खुद कमल पटेल क्या कर रहे थे, वे तो मंत्री थे, एक लगातार हरदा का प्रतिनिधित्व करने वाले वहाँ निर्वाचित सदस्य रहे, उन्होंने क्यों नहीं देखा ये करीब 1.5-2 दशक से ज़्यादा। तो अभी कुल मिलाकर कमल पटेल कठिनाई दर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। और ये मसला, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल हो रहा है कि ईओडब्ल्यू ने अमित शाह के दौरे के ठीक पहले कमल पटेल को निशाने पर क्यों लिया। यद्यपि हाईकोर्ट का डायरेक्शन भी था, लेकिन हाईकोर्ट का डायरेक्शन होने के बाद क्या इस मसले को 2-3 दिन और आगे नहीं टाला जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था, ये भी सवाल उठ रहा है। वैसे तो हाईकोर्ट ने 29 फरवरी की डेट लगाई हुई है इस मामले में अगली सुनवाई के लिए, लेकिन अभी आज तो 25 तारीख ही है। कल कोर्ट का आदेश आया और तत्काल कार्रवाई हो गई, इस पे सवाल उठ रहे हैं। और ये भी एक बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी की अंदरूनी राजनीति तो नहीं है, उसका हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि कमल पटेल का जो कद है, जो चेहरा है,
और जो वो संघर्ष करते रहते हैं अपने दल में रहते हुए कहीं ना कहीं अपने स्तर पर, तो उसी का परिणाम तो नहीं। और चूंकि लोकसभा चुनाव में इस तरह के दृश्य बने हुए हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां मौजूदा सांसद जो होते थे उन्हें विधानसभा ले आया गया है। और हरदा से लगी होशंगाबाद एक सीट है, यद्यपि होशंगाबाद सीट पे बहुत सारे नाम हैं, अभी कमल पटेल का नाम ना तो होशंगाबाद से सामने आया ना छिंदवाड़ा से आया, लेकिन हाँ उनके जो निकटवर्ती लोग हैं या खुद सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि हर नेता की चाहत है कि अब जो अभी तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंचने के लिए पुनः लंबा इंतजार करना होगा, उस लंबे इंतजार के पहले कहीं कोई बात बन जाए तो बन जाए। लेकिन बात बनने की कोशिशों के बीच कमल पटेल के यहाँ जो ईओडब्ल्यू की पूछताछ हुई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि, और टाइमिंग जो मैंने कहा कि अभी अमित शाह के दौरा है, वो सबके ठीक पहले ये सब होना कमल पटेल की मुश्किलें ज़रूर बढ़ा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे मध्य प्रदेश के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।